इसीलिए संसार में रहने की भी एक विधि है। जैसे कभी पानी में हाथ डालना हो और तेल और घी चुपड़ करके, तेल या घी चुपड़ करके अगर हाथ डाला हो तो कैसा भी पानी हो हमारे शरीर पर असर नहीं करेगा, भले वो केमिकल वाला हो, खट्टा हो, कुछ भी हो, हमारे शरीर पर असर नहीं करेगा। वो तेल या घी हमें बचा लेंगे। उस प्रकार संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहने की कला खड़ी करनी चाहिए। जितने मशगूल बने उतने दुखी होंगे, जितने मशगूल नहीं बनोगे उतना शांतिपूर्वक जीवन जी लोगे। जैसे कोई वृद्ध शिकायत करते हैं कि हमारे सब अजीब वो गरीब बच्चे के, हम तो सब बड़ों को पूछ के किया करते थे, अब ये लोग तो सब मनमानी करते हैं। क्या 100 में से 99 चीजें मुझे बताते ही नहीं है, क्या पता ही नहीं चलता ये क्या करते हैं। अब इन्होंने सगाई के लिए पूछा था, लेकिन इतना बड़ा रिसोर्ट ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, इस प्रकार है उस प्रकार है, इतने मेहमान बुलाए हैं, मुझसे सलाह ही नहीं ली गई। मैंने कहा कितने साल के हो? तो कि 84 साल का हूं। मैंने कहा अब क्या बाकी है, अब आपकी सलाह लेनी जरूरी है क्या? फिर मैंने यूं ही पूछा, मैंने कहा जाने वाले कब हो? तो कि कहां? मैंने कहा ऊपर। तो कि मुझे मार साहब ऐसा भूंडा भूंडा क्या बोलते हो, खराब खराब अशुभ अशुभ बोल रहे हो। तो मैंने कहा आपके दिमाग में ये अटक क्यों गया कि 84 साल की उम्र में भी आपको पूछे क्या बच्चे अब स्वस्थ नहीं, मजबूत नहीं, पारंगत नहीं, परिपक्व नहीं, वे करने के लायक नहीं, वे अपने आप कर रहे हैं। आपके दिलो दिमाग में यह क्यों आ रहा कि इतनी बड़ी उम्र में भी मुझे पूछे? तो आपकी रुचि किस में है? रुचि शादी में है, रिसोर्ट में है, मेनू में है, कौन आया कौन गया उसमें है। भगवान में आपकी रुचि नहीं है, समभाव में आपकी रुचि नहीं है, सामायिक में प्रतिक्रमण में आपकी रुचि नहीं है। आपका दिमाग वहां नहीं जा रहा, पाप से मुक्त होना है ऐसे आपके विचार नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी उम्र के बूढ़े खुसट हो जाने के बाद में भी इन सब चीजों में रुचि है और उन्होंने आपको नहीं बताया तो वे आपको पराये लगते हैं। आपका मन दुखी होता है, आप उनके बारे में एर गैर बोलते हो। इसीलिए कोई कहता है कि मैं निवृत्त हो गया हूं, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो कैसे निवृत्त हुए हो? समझो दुकान से निवृत्त हो गए, वहां से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन दिमाग से रिटायरमेंट नहीं लिया। तो घर में बैठे बैठे भी दुकान, संसार, लोग, कारोबार, कामकाज सबके बीच में पंचायती जारी रहेगी। बेटे से नहीं पूछेंगे तो दूसरों से पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि एक सामयिक लेकर के बैठते हैं और पूरी दुनिया में दिल भटकता रहता है। वापस सामयिक पूरी होने का समय आता है, तब आता है कि हाँ टाइम पूरा हो गया, चलो सामयिक पारते हैं। इसलिए समभाव की साधना नहीं बन पाती। भगवान कहते हैं अलिप्त रहना सीखना चाहिए, निर्लिप्त रहना, उसमें लिप्त न होना यह सीखना चाहिए, ममत्व को कम करना सीखना चाहिए। ये प्रयोग धर्मिता है, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मैं किस प्रकार अलग बनूं। दो लोग बात भी करते हो तो वहां जाकर के अपने को टपकने की जरूरत नहीं है, भले वो अपने मित्र हैं। तीसरी कुर्सी अपने लिए लगाई हुई भी हो तो भी वहां बात जाने की जरूरत क्या है, करना क्या है। अब समझो वे दोनों जने ऐसी बात करते हो जिसे सुनना हमारे लिए जरूरी ना हो, तो वहां जाके क्या करना है। कई बार कुछ लोग बातें करते होते हैं तो वहां जाकर के हम भी बैठते हैं और इस प्रकार अपना मन हम गंदा करते हैं। वो किसी की भी बारे में बात हो, निंदाएं सुनते हैं, आलोचनाएं सुनते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनते हैं, मजाक मस्तियां सुनते हैं, अपना मन भी उसके साथ में धीरे धीरे गति करता है और इस प्रकार जाने अनजाने, चाहे अनचाहे पापों का अनुबंध होता है।